ये जो आत्मा है, जो असली में हमारा स्वरूप है, क्या उसका स्ट्रक्चर साउंड है? बिकॉज जितना भी अभी तक मैंने थोड़ा इसके बारे में पढ़ा है, जो भी थ्योरी स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आकाश, उसको अगर हिंदी में उसमें वर्ड यूज करते हैं आकाश, वैक्यूम, इनविजिबल, मतलब सर्वव्यापक, ये सब शब्द यूज़ किए जाते हैं। तो ये साउंड है क्या, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या? दैट्स माय क्वेश्चन। इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इसकी कोई फॉर्म नहीं है, इसको कोई नाम भी नहीं दिया जा सकता है और टेक्निकली इसको साउंड भी नहीं कहा जा सकता है। यू कैन नॉट कॉल इट अ साउंड, ऑल्दो वी आर कॉलिंग इट अ साउंड, बट टेक्निकली इट इज़ रॉन्ग। जैसे अगर मैं कुछ बोलने लग जाऊँ यहाँ पर, मैं आपको कहता हूँ भाई ची चौ पाओ, ऐसे करके मैं एक आवाज़ निकालता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि कौन सी लैंग्वेज है ये, तो क्या जवाब दोगे आप? चाइनीज़ लग रही है, राइट? सबके माइंड में ये आ रहा है कि चाइनीज़ भाषा है, जबकि मुझे चाइनीज़ नहीं आती है, आपको भी नहीं आती है। चाइनीज़ तो नहीं आती ना यहाँ पे किसी को, बट क्योंकि उससे मिलता जुलता है तो इसलिए हम कह रहे हैं कि चाइनीज़ है। समझ गए ना? तो सिमिलर में और सेम में फ़र्क को समझ लो अच्छे से। इट इज़ सिमिलर टू साउंड बट इट इज़ नॉट साउंड। इसीलिए इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर प्रैक्टिकली आप मुझसे कुछ भी बोलने को कहो और आप ये कहोगे इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन बताओ, कि एग्जैक्ट बताओ कि ये क्या है, तो मैं चुप हो जाऊँ। इसीलिए आप देखोगे कहीं पर भी किसी भी स्क्रिप्चर में इसके बारे में सीधी बात नहीं करी गई है। इसको ओम कह के छोड़ दिया गया है। इसको बोल दिया गया है कि ये सुप्रीम रियलिटी है, ये ब्रह्मन है। वहाँ पर जा करके सब लोग चुप हो जाते हैं। जो भी पास में रियलाइज मास्टर्स हुए हैं उनसे जैसे ही लोगों ने पूछा कि भाई सुप्रीम रियलिटी क्या है, वो चुप हो गए, साइलेंट हो गए। इम्प्लाइड क्या है उसका मतलब खुद समझो। आप भी उनके जैसे शांत हो जाओ और उसके बाद में जो रह जाएगा वो रियलिटी है, जिसको हमारा माइंड क्रिएट नहीं कर रहा है। अगर साइंटिफिक एंगल से इसको आप देखोगे तो यू कैन कॉल इट एज द 0 पॉइंट फील्ड। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स में एक 0 पॉइंट फील्ड की बात करी गई है जिसके अंदर इनफाइनाइट एनर्जी है, बट वो सिर्फ एक थ्योरी है। मान लो साइंस किसी तरह से यहाँ तक पहुँच भी गई, तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज तब भी एक गैप बना ही रहेगा। जो साइंटिस्ट हैं वो इसको अपने से अलग ही समझेंगे, जैसे आप समझ रहे हो। तो हमारे जो वेद हैं, वेदांत है, जो स्क्रिप्चर्स हैं, वो क्या कह रहे हैं, विच इज़ अ वेरी बिग स्टेटमेंट, कि ये आप ही हो। जो साइंटिस्ट अगर यहाँ तक पहुँच भी गए, मान लो कभी फ्यूचर में किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इस जगह तक पहुँच गए, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बना लिया जिससे उस इंस्ट्रूमेंट ने इसके ऊपर ठप्पा लगा दिया कि हाँ ये है, तो वो क्या गलती करेंगे? वही गलती जो अभी आप लोग कर रहे हो। ये क्या बोलोगे? हाँ ठीक है, ये है, क्या है पता नहीं, इसके बारे में कुछ भी सोचते रहो, बट एक बात तो पक्की है कि ये मैं नहीं हूं। समझ गए ना? मैं इससे क्या फायदा उठा सकता हूं, इसके बारे में आदमी सोचेगा कि मुझे इसका क्या फायदा है, वो फिर फंस गया। समझ गए ना? तो साइंस कभी भी वहां तक नहीं पहुंच सकती जहां तक स्पिरिचुअलिटी पहुंच गई। अब वो क्या कह रहे हैं या मैं क्या कह रहा हूं, बहुत जब आप बारीकी से इस पूरे को समझोगे, सबसे पहले उन सब चीज़ों को छोड़ते चले जाओगे जो आप नहीं हो, तो एंड में जो बच जाता है वो आप हो। जिसको छोड़ दिया, इसका मतलब देखा जाए तो कुछ देर के लिए वो मर गया। तो जो मर गया, जैसे ही उससे आप अपनी आइडेंटिफिकेशन को छोड़ देते हो, तो जो नहीं मरता वो एंड में बचा रह जाता है। फिर आप कहते हो कि हाँ ये तो है जो नहीं मर रहा, बाकी सब कुछ मर रहा है, लेकिन मैं इसको भी जानता हूं और इसको भी जानता हूं। तो अब आपको क्या करना है, अपने ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाना है कि मैं कौन हूं? क्या मैं कोई तीसरा हूं या इन्हीं दोनों में से एक हूं? क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। जब इस तरह की डीपली आप इंक्वायरी करोगे तो कोई भी आदमी जिसमें थोड़ी सी भी समझ है, उसको देर नहीं लगेगी ये समझने में कि मैं वो नहीं हूं जो मर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बाल जाकर के किसी नाई से कटवा लेते हो, तो आप वो नहीं हो। अभी आप बोल रहे हो कि हाँ मैं ये हूं, जिसमें बाल भी एक हिस्सा है, बट वो बाल कट गए तो मैं वो नहीं हूं। क्लियर है ना? तो अंदर तक हमको ये सारी बात समझ आती है कि जो चला जाता है उसके बाद भी हम बने रहते हैं, तो वो तो हम नहीं हो सकते। यही दो चीजें हैं इस दुनिया में, तीसरी कोई चीज नहीं है। तीसरी सिर्फ एक इल्यूजन है। ठीक है ना? या तो आप अपने को
ये मानते हो जो आता है और जाता है यानी कि टेम्पररी, या आप इस टेम्पररी पे इंक्वायरी कर करके अपने थॉट्स को बारीकी से ऑब्जर्व करके समझ करके आप यहाँ तक पहुँच जाते हो कि मैं ये कुछ भी नहीं हो सकता जो आ रहा है और जा रहा है, क्योंकि वो सब मर गया लेकिन मैं सरवाइव कर गया, तो मैं क्या हूं। फिर उसके बाद में धीरे धीरे स्क्रिप्चर्स को स्टडी करके आप इस कंक्लूजन तक पहुंचते हो कि मैं नहीं मरने वाला, ठीक है ना। और नहीं मरने वाला सिर्फ यही है जो है। एक है आप उसके बारे में सोचते रहो, एक है कुछ है, एक है आप सोच रहे हो कि नहीं मैं टेम्पररी भी नहीं हूं, मैं परमानेंट भी नहीं हूं, मैं कुछ और ही हूं। तो इन दोनों में से कहीं ना कहीं आपको फिट होना है। अब ये पूरी की पूरी जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी, जिसको विवेक बोलते हैं। विवेक मतलब डिस्क्रिमिनेशन। आपको समझना है कि क्या नित्य है और क्या अनित्य है, क्या परमानेंट है और क्या टेम्पररी है, क्या बदलता रहता है क्या नहीं बदलता है, क्या मरता है और क्या नहीं मरता है। सुना है ना सबने ये बातें कि भाई आत्मा नहीं मरती, आत्मा को काटा नहीं जा सकता, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को भिगोया नहीं जा सकता। अब ये सारी बातें जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखी है उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा ना ग्राफ है मेरे हाथ में, ये फ्रीक्वेंसी ग्राफ है। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या होता है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती है वेवलेंथ कम होती चली जाती है। जब फ्रीक्वेंसी बिल्कुल हाई हो जाएगी तो क्या होगा, यही बात क्वांटम फिजिक्स बोलती है। जब वेव को आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे उसके बीच का गैप कम होता जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर जाकर के वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। जैसे वो स्ट्रेट लाइन बनी वो इनफाइनाइट हो गई। जैसे ही उसके बीच का हमने गैप खत्म कर दिया तो कहां है फ्रीक्वेंसी, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसे भी और ऐसे भी, यानी वो जो हर जगह है। क्लियर हो गया। तो अब इसमें मजेदार चीज क्या है कि हमारी जो सुनने की कैपेसिटी है इंसानों की, वो है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। उसके बीच की साउंड्स को हम सुन सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे और जानवर हैं जो उससे नीचे की साउंड को भी सुन सकते हैं और उससे ऊपर की साउंड को भी सुन सकते हैं। जो नीचे की साउंड है उनको बोलते हैं इंफ्रासाउंड, और जो ऊपर की साउंड है, हायर पिच साउंड है, उसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वो कैसी होती जाएगी, पतली होती जाएगी। तो जब सॉलिड से कोई सॉलिड टकराएगा तो आवाज लो फ्रीक्वेंसी की होगी, थोड़ी मोटी होगी, भारी होगी। जब पानी से पानी टकराएगा तो कैसी आवाज होगी, हल्की हो जाएगी। तो ब्लड अगर जो सर्कुलेट होता है, ब्लड को आप सर्कुलेट करो कहीं पर भी तो उसकी आवाज कैसी होगी, पानी जब सर्कुलेट होगा उसकी आवाज कैसी होगी, वो पता नहीं है क्या हमें। तो क्या ये ब्लड की सर्कुलेशन की आवाज है, ब्लड की सर्कुलेशन की आवाज किस पिच पे होगी, मिडिल में आएगी। तो साउंड ऑफ साइलेंस कहां पर है, क्या ये लोअर फ्रीक्वेंसी है या हायर फ्रीक्वेंसी है या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, खत्म बात। अब ये कोई बिलीफ है या ये फैक्ट है जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, फैक्ट है। कैसे, साइंटिफिकली देखो, धीरे धीरे इन फ्रीक्वेंसीज की आप साउंड को सुन सकते हो। यूट्यूब पे जाकर के देखो 100 हर्ट्ज की आवाज कैसी होती है, सुन के देखो, आपको पता लगेगा वो भारी होती है। फिर 500 हर्ट्ज की सुनो, फिर 1000 हर्ट्ज की सुनो, फिर 5000 की सुनो, 10,000 की सुनो। तो अब उस आवाज को बंद करके अपने अंदर सुनो कि अगर आवाज ऐसे पतली होती है तो ये जो आवाज मुझे अंदर से आ रही है, साउंड ऑफ साइलेंस, ये उससे पतली है या उससे मोटी है। आप फिगर आउट कर सकते हो ना। तो अगर आप थोड़ा सा भी आराम से फिगर आउट करोगे तो आपको समझ आ जाएगा ये 20,000 नहीं है, उससे भी बहुत ऊपर है। टिनाइटस क्या है और साउंड ऑफ साइलेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यू नीड टू बी एब्सोल्युटली क्लियर। टिनाइटस में क्या होता है, अंदर कुछ आवाजें आती है। साउंड ऑफ साइलेंस में क्या है, अंदर एक आवाज आ रही है। तो देखने में सरफेस लेवल पे दोनों बहुत सिमिलर सा लगेगा, बट जब डेप्थ में आप जाओगे, टिनाइटस जिन पेशेंट्स को हुआ है उस कॉज को आप समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा ये एक प्रॉब्लम है जो कानों से रिलेटेड है या ब्रेन से रिलेटेड है।
लाखों लोगों पे रिसर्च हुई है जिसके बाद कुछ कंक्लूजन्स निकले हैं कि टिनाइटस इज नॉट अ डिजीज बट अ सिम्टम दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम अ नंबर ऑफ अंडरलाइंग कॉजेस। मतलब जो टिनाइटस पेशेंट्स हैं उनके अंदर कुछ एक पैटर्न को देखा गया है। वो पैटर्न क्या है? वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज इज नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। अदर कॉजेज इंक्लूड ईयर इंफेक्शंस, disease of the heart or blood vessels, brain tumors, emotional stress, exposure to certain medications, a previous head injury and earwax। ये causes है। पर सबसे बड़ा cause जो बोला गया है इसके अंदर वो है noise induced hearing loss, जिसको define किया गया है noise induced hearing loss which is called NIHL is hearing impairment resulting from exposure to high decibel sound, noises that is concerts, sporting events, daily activities, personal listening devices to cause NIHL। एक और चीज, एक पैटर्न क्या देखा गया है? द पीक एज रेंज ऑफ पेशेंट्स विद टिनाइटस इज 40 to 70 years, 40 से 70 साल। Only 1% of those younger than 45 years of age experience tinnitus. About 12% of adults aged between 60 to 69 years develop it. And patients in their 70s have a 25% to 30% risk of tinnitus। फर्क समझ रहे हो? ठीक है। सिंपल वे में बोलूं, जो भी मैंने इसमें अभी पढ़ा है वो ये है, टिनाइटस जो एक बीमारी है वो होती है अगर आप अपने कान को एक्सपोज करोगे, यानी कि डिस्कोथेक में आप एक डीजे हो, तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं आपको टिनाइटस होने के। आप ईयरफोन लगाए हुए हो दिन में मान लो 8-8 घंटे और तेज म्यूजिक सुन रहे हो, तो चांसेस हैं आपको टिनाइटस हो जाएगा। तो ये बीमारी किससे रिलेटेड है? कानों से रिलेटेड है, सुनने से रिलेटेड है। और दूसरा पैटर्न क्या निकल करके आ रहा है? जिसकी एज जितनी ज्यादा है उसको टिनाइटस होने के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं। साउंड ऑफ साइलेंस में इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है। आपकी एज जितनी ज्यादा है उतना ही साउंड ऑफ साइलेंस आने के चांसेस कम है, टिनाइटस होने के चांसेस ज्यादा हैं। एज जितनी कम है उतना ही साउंड ऑफ साइलेंस ऐसे आएगी, समझ गए ना? और टिनाइटस होने के चांसेस 0% है। तो छोटा सा बच्चा डिस्कोथेक में क्या करेगा? सपोजिंगली आप एक ऐसी फैक्ट्री में काम करते हो 20 साल तक जहां पर साउंड बहुत ज्यादा है, तो आपको टिनाइटस होने के चांसेस है। इन सिंपल वर्ड्स, दूसरा इसमें रीजन बताया गया है स्ट्रेस। यूएस में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है टिनाइटस की, इंडिया में कम है। वहां पर बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। तो जिस आदमी को जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा उसको टिनाइटस होने के चांसेस उतने ही ज्यादा है। ये जो साउंड्स होती हैं डिस्टर्बिंग होती है, यानी कि ये साउंड्स होंगी घर टाइप की आवाज, ये ऐसी आवाज होगी। जो साउंड ऑफ साइलेंस है वो ऐसी। साउंड ऑफ साइलेंस इज पीसफुल, ये आपके मन को और शांत करेगी, ये आपको डिस्टर्ब करेगी। जितना आपकी लाइफ में स्ट्रेस ज्यादा होगा उतना ही आपको साउंड ऑफ साइलेंस को सुनने में ज्यादा टाइम लगेगा। जितना स्ट्रेस कम होगा उतनी जल्दी और उतनी आसानी से आप साउंड ऑफ साइलेंस को सुन सकते हो। टिनाइटस है तो उसका इलाज है, कई तरह के इलाज बताए गए। कान का वैक्स निकाल लो, ऐसी जगहों पे जाना बंद कर दो जहां पर के नॉइज बहुत ज्यादा है। आपका इवेंट मैनेजमेंट का काम है और वहां पर शोर में आप रहते हो, तो शोर को कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर दो, तो आपका टिनाइटस ठीक हो जाएगा। साउंड ऑफ साइलेंस में क्या है? बिल्कुल उल्टा है। आप दिल्ली में हो, मान लो आपकी लाइफ में स्ट्रेस ज्यादा हो गया, आपको आज ये साउंड ऑफ साइलेंस आ रही है, आने वाले टाइम में बंद हो गई आनी, ये बंद भी हो जाती है। क्यों बंद होएगी? आपका ध्यान कहीं और लग गया, आपकी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ गया, तो अब आपका ध्यान यहां से हट गया, आपका ध्यान कहीं और चला गया। अब आपको क्या करना है? शहर को छोड़ करके एक पीसफुल जगह पे चले जाओ, कुछ दिन के लिए पहाड़ों पे चले जाओ। इसीलिए पहले के जो ऋषि मुनि थे वो पहाड़ों पे रहते थे, गुफाओं में रहते थे, ठीक है ना? जहां पर कोई मोबाइल की वाइब्रेशन ना हो, क्योंकि हो सकता है आपके मन में डाउट आ जाए कहीं मोबाइल की कोई वाइब्रेशन तो नहीं है, तो हजारों साल पहले कहां से आई? समझ गए ना? अनंतनाथ जिसकी बात करी गई है, ओम जिसकी बात करी गई है, वो हजारों साल पहले कहां से आया? मोबाइल तो थे ही नहीं। तो आप ऐसी जगह पे चले जाओ जहां पे कोई मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं है, जहां पर चूं की भी आवाज नहीं होती है। वहां आप जाओगे, आपको फिर से साउंड आने लग जाएगी, अगर अभी बंद हो जाए तो किसी वजह से यहां पर, ठीक है? तो शोर की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, बीमारियों की वजह से टिनाइटस होता है। और आप जितने हेल्दी होते हो
उतना ही ये साउंड ऑफ साइलेंस को आप परसीव कर पाते हैं। ये अपने आप को आपके सामने रिवील कर देती है अगर आप हेल्दी हो तो। सारा जो योग है, सारे जो आसन है, प्राणायाम है, वो सब किसके लिए है? योगा है, आसन है आपकी बॉडी को फिट करने के लिए, प्राणायाम है आपके माइंड को काम करने के लिए, जिससे कि उस कामनेस में, उस मन की शांति में आप साइलेंस की असलियत को समझ पाओ। अभी हमने ना एक रिसर्च करी है, जो लोग बाय बर्थ डेफ है, मतलब जो सुन नहीं सकते हैं, उनके ऊपर वो डिफरेंस कैसे करेंगे सर? एग्जैक्टली वही मैं बता रहा हूं कि हमने एक रिसर्च करी अलग अलग डेफ स्कूल्स में। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकली वहां पर हमारी जो टीम है उसको भेजेंगे और उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे, उन बच्चों की जो डेफ हैं और उनको ये साउंड आ रही है। हुआ क्या, हमने काफी जगह कांटेक्ट किया, बहुत सारे लोगों ने तो समझने की कोशिश ही नहीं करी, क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि साउंड ऑफ साइलेंस क्या है। जो उसके ट्रस्टीज हैं या जो टीचर्स हैं उनको खुद ही नहीं पता, तो उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन कई जगह पर, जैसे एक ये है जो तेलंगाना में है, मैं नाम नहीं बताऊंगा अभी क्योंकि ऑफिशियली हमारे पास में कंफर्मेशन नहीं आई है वहां से, उन्होंने बताया कि जो बच्चे हैं उनको ये आवाज आती है। अपॉन एक्सपेरिमेंटिंग ऑन अबाउट 30 चिल्ड्रन बाय टेलिंग देम टू फोकस इनवर्ड्स, शी गॉट द फॉलोइंग रिजल्ट्स। सम स्टूडेंट्स रोट इमिटेटेड, या तो उन्होंने लिखा या इमिटेट किया म मतलब ऐसे हाथ लगा करके उन्होंने बताया, इशारों से बताया। कभी उनसे किसी ने पूछा नहीं था तो उन्होंने बताया नहीं था। जिसने कभी कोई आवाज सुनी ही नहीं, उसको क्या पता ये क्या है? उसके लिए ये एक वाइब्रेशन है, कोई आवाज नहीं है। जो मैंने भी बोला था, ये एक्चुअल में कोई आवाज नहीं है, आवाज के जैसी है, बट एक वाइब्रेशन है जिसको कोई भी परसीव कर सकता है, जिसके लिए इन कानों की जरूरत नहीं है। कईयों ने लिखा ओ, समझ गए? हाँ, इस तरह से अलग अलग तरह से उन्होंने बताया। हमेशा आती है ये वाली साउंड। लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वर्बली कंफर्म हो गया है। एक और ये है अंबाला से, एक है डेफ स्कूल है, अगेन मैं नाम नहीं बताऊंगा। उन्होंने कहा हाँ आवाज आती है, बच्चों को उन्हें ये आवाज आती है। मूवमेंट ऑफ लिप्स से वो बताते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि जब हम ओम बोलते हैं या अपने थ्रोट को टच करते हैं अपनी फिंगर्स से, तो बताने की कोशिश करते हैं करके या ऐसा कुछ करके कि हाँ ऐसी कोई आवाज आती है, बट दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट। लोगों को यह भी नहीं पता कि उनसे पूछना कैसे है, अब तो उनको समझाएं कैसे, क्या बोले इसको। उन्हें वाइब्रेशंस के बारे में पता होता है, बट उनको ये नहीं पता कि यही आवाज है। समझ पा रहे हो? जिसने कभी आवाज सुनी ही नहीं, उन्हें ये नहीं पता कि ये आवाज है, ये है, लेकिन ये उनके लिए एक वाइब्रेशन है जिसको हम आवाज बोलते हैं, जो ना एक्चुअल में आवाज है ना कोई वाइब्रेशन है, बस ये है। इसको प्रेजेंस बोल सकते हैं। ये प्रेजेंस है, दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द ट्रूथ।